Assalamu alaikum, my dear student. Today our topic of discussion is down cell. So first of all, student हम देखते हैं कि down cell जो है ना basically it is an example of electrolytic cell. और जैसा कि आपने फर्स्ट में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये डाउन सेल बेसिकली हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो डाउन सेल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन कमर्शियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली हम डाउन सेल यूज कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल बेसिकली हम यहां पे यूज कर रहे होते हैं। तो डाउन सेल में हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास फ्यूज्ड NaCl, and second thing is that as we know that it is an electrolytic cell, so electric current or electricity is also included in raw material. So we use two raw material, the fused NaCl or molten sodium chloride and electricity to carry out the chemical reaction and produce sodium metal. What about the electrode used in this cell? Two electrodes used in every cell and each type of cell. First one is anode and second one is cathode. As you know that in down cell, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि डाउन सेल में हमारे पास जो बेसिकली एनोड है वो कार्बन एनोड है जिसको हम ग्रेफाइट एनोड भी कहते हैं। और जो हमारे पास कैथोड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने दो तरफ कैथोड बनाया है। तो बेसिकली ये जो आयरन कैथोड होता है ये एक सर्कुलर कैथोड है जिसने पूरे एनोड को सराउंड किया होता है। तो हमारे पास यहां पे आयरन और मे भी कॉपर का भी हम कैथोड यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करने के लिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की प्रोडक्ट को इंटरमिक्स होने से बचाने के लिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं, हम एक आयरन स्क्रीन यूज करते हैं। अब बेसिकली इस आयरन स्क्रीन का पर्पस क्या होता है? टू सेपरेट the two electrodes. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करने के लिए हम यहां पे एक आयरन स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास थी बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल, जिसको हम डायग्राम की मदद से भी एक दफा देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टैंक है। इट इज अ स्टील टैंक और आप देख रहे हैं कि स्टील टैंक में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन एनोड दैट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सेल। और बेसिकली ये जो कार्बन एनोड होता है, जो ग्रेफाइट एनोड होता है, ये रोटेटिंग एनोड होता है और बिल्कुल बॉटम पे होता है। साइडों पे बेसिकली हमारे पास आयरन कैथोड होता है जो सर्कुलर होता है और ये पूरे एनोड को इसने सराउंड किया होता है। इसके बाद हमारे पास एनोड के बिल्कुल ऊपर एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हमने बाय प्रोडक्ट जो कि क्लोरीन गैस है उसको हमने सेपरेट करने के लिए यहां से एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप यहां पे कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए हमने दो स्क्रीन यूज की है बेसिकली, जिसको हम आयरन और स्टील स्क्रीन यूज करते हैं जो दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट कर रही होती है। और यहां पे हमारे पास होपर है जहां से हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड को अपने रॉ मटेरियल को इसमें ऐड कर रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑन होगा तो यहां पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगे और उन रिएक्शंस को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन हमारे पास
आयोनाइजेशन है सोडियम क्लोराइड की। इस सेक्शन में सोडियम क्लोराइड की जो आयोनाइजेशन है कुछ इस तरीके से होगी, 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आयोनाइज टू प्रोड्यूस 2 sodium ions and 2 chloride ions. And student, you know that the positive and negative charges or the positive or negative ions in this cell moves toward their respective electrode. As chloride ions are negatively charged, so these chloride ions moves toward anode. तो first of all student हम देखते हैं कि एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। ये जो क्लोराइड आयंस हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड और वहां पे जाके डिस्चार्ज होंगे और हमारे पास क्लोरीन गैस बनेगी। अब ये जो क्लोरीन गैस बनेगी, ये ड्राई फॉर्म में यहां से हम इसको सेपरेट कर लेंगे सेल के ऊपर वाले हिस्से से। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास सेकेंड रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज कैथोड पे हमारी जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम मेटल है उसको हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे प्रोड्यूस हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए जब कैथोड तक पहुंचेंगे तो ये जो सोडियम आयंस मौजूद हैं, ये सोडियम आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हमारे पास यहां पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगी इन मोल्टन फॉर्म। एंड यू कैन सी दैट स्टूडेंट कि हमारे पास जो मोल्टन सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रही है, इस मोल्टन सोडियम मेटल को हम यहां से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास है सोडियम मेटल है। सो दीज आर द बेसिक केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन दिस सेल। नाउ वी डिस्कस द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन दिस सेल। सो द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन in which sodium chloride react or produce sodium metal and chlorine gas. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं कि डाउन सेल के बेसिकली हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम किस वजह से डाउन सेल को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन कमर्शियल स्केल। तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे पहला जो एडवांटेज हमारे पास मौजूद है कि इसमें जो हमारे पास सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रही है वो 99.9% प्योर मेटल है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट लिक्विड सोडियम मेटल is easily collected at 600 डिग्री सी। अब स्टूडेंट यहां मैंने एक बात लिखी है 600 डिग्री सी, कि सोडियम मेटल को हम 600 डिग्री सी पे इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास जो फ्यूज्ड NaCl है, आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सी है। अब बेटा देखिए 801 जो डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का, इसको हम बेसिकली रिड्यूस करते हैं अबाउट 600 डिग्री सी। अब इस मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से हम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 से 600 डिग्री सी तक मैनेज कर लेते हैं। इसलिए 600 डिग्री सी पे हम सोडियम मेटल को लिक्विड फॉर्म में इजीली यहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज स्टूडेंट इज दैट कि हमारे पास यहां पे जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ड्राई फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, उसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं होगी और इसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट नो साइड रिएक्शन विल टेक प्लेस with the cell or with the container, and second within the container। यहां पे कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट नहीं बन रही,
कोई भी साइड डायरेक्शन नहीं होगा विद द कंटेनर, जो हमारे पास बेसिक मटेरियल है इस सेल का जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं उसके साथ कोई साइड डायरेक्शन नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज दैट विद इन द कंटेनर, कंटेनर में जो भी हम रिएक्टेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन रिएक्टेंट्स का बेसिकली कोई भी साइड डायरेक्शन नहीं होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट डाउन सेल दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल।